सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको याद होगा हमने पहले क्लास में आपको स्टैंडर्ड डिवीजन करवाया था। स्टैंडर्ड डिवीजन इंडिविजुअल सीरीज करवाया था, समेशन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ये भी फॉर्मूला हमने यूज़ किया था। आपका एज्यूम मीन फॉर्मूला भी हमने यूज़ किया था। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में देखो ये फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया जो आपका एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन है। हमने आपको एज्यूम मीन करके भी करवाया था, समेशन एफ डी बाई एन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन एफ डी बाई एन, ये भी किया था हमने। सिर्फ हमने ये फॉर्मूला यूज़ नहीं किया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, अब सबके दिमाग में यही डाउट रहा, सर आपने तो ये फॉर्मूला यूज़ नहीं किया। पर ऐसा नहीं है बच्चों, मैं हम कंटिन्यूस सीरीज़ में आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप सब भी एक काम कर सकते हो, कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए ये फॉर्मूला रख सकते हो। ठीक है, और घर पे प्लीज़ ट्राई कीजिएगा ये फॉर्मूला, बाकी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का आज का फॉर्मूला है, समेशन एफ डी डैश। डी डैश कैसे निकालना है ये देख लो, डी डैश कैसे निकालते हैं। यहाँ पे सी इज़ ए कॉमन फैक्टर, डी डैश आप सबने पहले निकाल दिया है। ठीक है, हमने जब आपका स्टेप डेविएशन किया था कैलकुलेशन ऑफ मीन पे, अगर आप सबको ध्यान होगा तो वहाँ पे भी देख सकते हो डी डैश कैसे निकाला था हमने। डी डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सी। यहाँ पे ए क्या है, एज्यूम मीन। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करना पड़ेगा, डेविएशन कहाँ से निकालना पड़ेगा, एज्यूम मीन से निकालना पड़ेगा। ठीक है, और सी है आपका कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर बच्चों आपको गलती से एग्जाम पे ये भी याद नहीं है कि यहाँ पे डेविएशन कहाँ से निकालना, ए या फिर एक्स बार से, दोनों में से किसी एक को चूज़ कर लेना। ठीक है, या फिर मीन से निकालो या फिर एज्यूम मीन से निकालो, आंसर आपका उतना चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, प्लीज़ पर एक चीज़ ख्याल रखिएगा हमेशा, आपका जो भी आंसर आया है ना, जो भी प्रोसेस आपने अप्लाई किया है उसमें कुछ गलती मत करना। अगर गलती हो गया ना तो वहाँ पे आपका मार्क डिडक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, ओके। तो आज हम न्यूमेरिकल्स जाते हैं। आपको पहले हमने 2 या 3 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, आज हम कंटिन्यूस सीरीज पे जा रहे हैं। कंटिन्यूस सीरीज आपका डी डैश निकालना पड़ेगा। क्या था, समेशन एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, समेशन एफ डी डैश डिवाइड बाई एन। ओके, आपको डी डैश निकालना पड़ेगा। चलो कंटिन्यूस सीरीज करते हैं। सबका कंटिन्यूस सीरीज यही है, मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ, यहीं पे कर ले रहा हूँ। सबके पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मीड वैल्यू निकालना पड़ेगा ये। ओके, एक्स का वैल्यू निकालो। 5 15 20 20 डिवाइड बाई 10, 20 डिवाइड बाई 2 10, 15 25 कितना था 30 30 एंड देन 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा आपका 50। एक्स निकल गया। यहाँ से आपको क्या करना है, डिविएशन निकालना पड़ेगा। डिविएशन से आपको सबसे पहले एज्यूमिन तो किसी को लेना पड़ेगा। एज्यूमिन ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 30। अगर एज्यूमिन हम 30 लेते हैं तो डी इज इक्वल टू कितना क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए। 30 माइनस 10 माइनस 30 माइनस 20, 30 माइनस 20, 20 minus 30 minus 10, then 30 minus 30 0, then 40 minus 30 10, 50 minus 30 20। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, एफ डी, ओ सॉरी 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 सॉरी, वेट ए मिनट, आपको क्या करना पड़ता था, हाँ डिवाइड बाई सी है ना, डी डैश निकालना पड़ेगा आपको। डी डैश अगर निकालोगे आपको डी डैश के लिए दूसरा कॉलम निकालना पड़ेगा। डी डैश के लिए आपको दूसरा कॉलम बनाना पड़ेगा। ये आपका हो गया डी डैश। डी डैश कैसे निकाला हमने, एक्स माइनस ए, और डी डैश कैसे निकालेंगे हम, डी बाई सी। देखो डी में क्या कॉमन फैक्टर है, 10 कॉमन फैक्टर 10। हम सबको 10 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 20 डिवाइडेड बाई 10 इज 2 माइनस 2, माइनस 10 डिवाइडेड 10 माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, 10 डिवाइड 1 ये आ जाएगा 2। ओके, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, एफ डी डैश एन। अच्छा, आपको यहाँ पे डी डैश स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। डी डैश स्क्वायर निकाल देते हैं सबसे पहले। ये है आपका डी डैश स्क्वायर। 4 1 0 1 4, ये आपका होगा डी डैश स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, एफ डी डैश। एफ डी डैश क्या होगा, फटाफट से 8 माइनस 16 माइनस 12 देन 0 9 देन 12। ओके, देन एफ डी डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 4 जाए कितना होता है बच्चों, 32, 12 1 12, 15 0 0, 9 1 9,
6 4 कितना होता है 24। फटाफट से करना था ये सब। अच्छा, अब देखो हमें क्या निकलना, समेशन करना है, समेशन। ठीक है, इसका भी समेशन, इसका भी समेशन। अच्छा, आपको फ्रीक्वेंसी का समेशन क्या है, नहीं क्या है? सो 20 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपका 15, यहाँ पे 5 20 40 50 हो जाएगा शायद यहाँ पे, देख लो एक बार। 9 6 15 15 20 30 30 20 50। ठीक है, तो इसका समेशन है 50 और इन दोनों का समेशन देख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 12 12 कैंसिल, देन -16 +9 कितना होता है 7। सो -7 यहाँ पे आ जाएगा आपका -7। और यहाँ पे कितना होगा आपका 32 12 कितना होता है 34 44 44 + 9 + 24 कितना होता है आपका 77। सो यहाँ पे आपका हो गया 77। सो आपका फॉर्मूला क्या होगा, एकदम इजी है ना, पहले निकाल लेना चाहिए इसको। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू √समेशन एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन एफ डी डैश डिवाइड बाई एन होल स्क्वायर इंटू सी। सो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, देखो फटाफट से। समेशन एफ डी डैश स्क्वायर कितना था हमारा 77, और आपका एन कितना है 50 है, माइनस एफ डी डैश कितना था -7 डिवाइड बाई 50 आपका होल स्क्वायर इंटू सी, मतलब 10 हमने जो कॉमन फैक्टर लिया था। ये सुनो, यहाँ पे लिख लेना सी इज इक्वल टू 10। आपको ये सब लेट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो 77 डिवाइड बाई 50 कितना होता है 77 डिवाइड बाई 50 कितना होता है 1.54, और आपका 7 डिवाइड बाई 50 कितना होता है -0.14। ये आपका ब्रैकेट में हो जाएगा, ये आपका सॉरी सॉरी सॉरी, बाद में आप गलती से ये गलती कर लोगे और हमें बोलोगे सर आपने गलती किया है, ये करो। ये आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना लिखा था हमने, अच्छा इसे लिखा था -0.14 होल स्क्वायर, और इसे क्या था 1.54, बाहर में 10 माइनस, ठीक है। तब 0.14 इंटू 0.14 कितना होता है 0.14 कितना होता है सबका यहाँ पे 1.54, यहाँ पे हो जाएगा 0.196 0.0196। सो इसका आंसर निकालो। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1.5204, और यहाँ पे एक रूट है इंटू 10। ओके, सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, रूट ओवर निकालना पड़ेगा। अब रूट ओवर यहाँ पे निकालना तो आपको एक पड़ेगा ही, क्योंकि इंटू 10 भी करना पड़ता है आपको, है कि नहीं। सो आपको एक काम करो, आप रूट ओवर कैसे निकालना है 1.5204, सो इसका आंसर आ जाएगा 1.233। ओके, सो इंटू 10 आपका आंसर आएगा 12.33। अब यहाँ पे 1.233 क्या कैसे आया, देखो सबसे पहले रूट ओवर कैसे निकालना है। रूट ओवर 1.5204 रूट ओवर सबसे दो दो संख्या करके हम लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 15 है, 15 को कैसे करोगे, फटाफट से कैसे करोगे, या फिर कैसे करोगे, देखो सबसे पहले 1, यस और नो, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16। सो इस ऐसे नहीं है, लास्ट से दो दो पेयर दो दो ले लो 1। सो 1 1 जो 1 रह गया 52। 52 को क्या करना पड़ेगा 2, और 52 कैसे करोगे 22 2 ज़ा 22 2 ज़ा 44, 23 ज़ा 66, 23 3 ज़ा समथिंग 16, सो 22 ज़ा 44। सो 12 - 4 यहाँ पे 6 8 हो जाएगा 8, और यहाँ पे 04 804, सो 12 समथिंग कॉल 3।
12 is 24, 24, 3. 3 is 9, 3 4 is 12 और 0 से 7 8 हो जाएगा शायद। सो आपका क्या होगा 2 4 3 इंटू 3 कितना होता है 7 to 9। सो 2 4 3 इंटू 7 to 9 यहाँ पे फिर से निकालना पड़ेगा। 7 to 9 माइनस 804 कितना होता है 75। सो 75 और है कुछ नहीं है ना। सो 1 2 3 और इसके बाद 0 दोगे तो फिर से वही 0 अगर दोगे तो यहाँ पे फिर से 3 करोगे करके 750 करोगे। ठीक है ओके। सो ऐसे ही करना पड़ता है और कुछ नहीं है। ये आपका स्क्वायर रूट और आपका आंसर आता है 12.3। ओके। सो ये आपका हो गया कॉन्टिन्यूस सीरीज जहाँ पे हमने स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ किया था। ओके। सो हमने कौन सा मेथड यूज़ किया था स्टेप डिवीजन मेथड। अब हम जाते हैं यहाँ पे आपका क्या है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट। ये हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, करेंगे या नहीं करेंगे बाद में देखेंगे इसके पहले, क्योंकि हमको फॉर्मूला भी जानना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या बोला है आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखा है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है। ठीक है आपको कौन कौन से मेथड यूज़ करना है कैलकुलेट द वेरिएंस बाय डायरेक्ट मेथड बाय स्टेप डिवीजन से, दोनों मेथड से आपको करना पड़ेगा। ठीक है and by step division and compare a result with the mean deviation about the arithmetic mean। सो मीन डिवीजन जो लेना पड़ेगा वो आपको arithmetic mean से करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको दो तरह के फॉर्मूला जानना ज़रूरी हो जाएगा। जब आप स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ करोगे तो आपको मीन डिवीजन पे करना पड़ेगा और मीन डिवीजन पे हमारा फॉर्मूला क्या था ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ कॉस्ट। आपको कोएफिशिएंट भी निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ कॉस्ट से और आपको यूजिंग मीन डिवीजन ऑफ कॉस्ट से मीन डिवीजन भी करना पड़ेगा और आपका स्टैंडर्ड डिवीजन भी करना पड़ेगा, दोनों आपको करना पड़ेगा। सो ये यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप लोग इसे करना है या फिर मैं करके दूँ। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि बार बार हमको करना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है इस वीडियो पे होगा। अच्छा इस वीडियो पे अधूरा ही छोड़ देते हैं, जितना होता है उतना करते हैं। पहला ए वाला पोर्शन ख़त्म कर देते हैं इसके बाद। अच्छा इससे पहले हमको फॉर्मूला जानना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे क्या बोला है स्टेप डिवीजन में तो हमने देख लिया, इसके बाद कॉन्टिन्यूस डिवीजन हमने देख लिया। यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डिवीजन बाय मीन इनटू 100। ये आपका है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है फिर से एक बार पढ़ लो हमारे साथ स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय मीन। तो आपको पहले क्या क्या जानना पड़ेगा, पहले आपको स्टैंडर्ड डिवीजन पता होना चाहिए, इसके बाद मीन भी पता होना चाहिए। ठीक है और ये जो फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है ये किन्होंने दिया है कार्ल पियर्सन ने। किन्होंने दिया है कार्ल पियर्सन। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए ये ज़रूरी बन जाता है। ठीक है प्लीज़ याद नोट कीजिएगा। और वेरिएंस जो है उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिवीजन इजिकल टू रूट ओवर वेरिएंस या फिर वेरिएंस इजिकल टू स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर। आप ये यूज़ कर सकते हो या फिर ये यूज़ कर सकते हो, दोनों में से एक आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है ये दोनों फॉर्मूला इस न्यूमेरिकल्स जो है इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और कॉम्बाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन जो फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन जब आप 1 या 2 सीरीज़ के करते हो तो तब आपको क्या करना पड़ता है n1 का मतलब है नंबर ऑफ डाटा ऑफ फर्स्ट सीरीज। ठीक है इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर मतलब डिवीजन 1 स्क्वायर। और d1 का फॉर्मूला क्या है देखो x1 मीन माइनस x1 टू मीन। कॉम्बाइन मीन भी आपको यहाँ पे फॉर्मूला आना चाहिए। तो आपको क्या क्या फॉर्मूला आना चाहिए, एक है मीन तो आपको पता है कॉम्बाइन मीन, दूसरा आपका कॉम्बाइन मीन भी पता होना चाहिए। अब कॉम्बाइन मीन का फॉर्मूला क्या आप सबको पता है, पता नहीं है मुझे। क्या है पता है बोलो। नहीं पता, एवरेज के साथ प्लस करना है n2 x2 n1 प्लस n2, ये है आपका कॉम्बाइनमेंट का फॉर्मूला। ठीक है घर पे जाकर प्लीज़ इस फॉर्मूला के साइड पे आपको कॉम्बाइनमेंट का फॉर्मूला भी नोट करना है। ठीक है ये आपको करना पड़ेगा, ये आपका होम टास्क है। सो d1 का फॉर्मूला है x1 माइनस कॉम्बाइन मीन
D2 का मतलब है एक्स टू मीन माइनस कॉम्बाइंड मीन, ठीक है। सो कॉम्बाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू ग्रुप्स, दो ग्रुप क्या हैं, ठीक है। और कॉम्बाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट ग्रुप, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड ग्रुप। सो तो ये आपको निकालना पड़ेगा, ये भी आपको निकालना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको निकालना पड़ेगा, तभी आपका ये न्यूमेरिकल्स होगा। अच्छा, सो इस फॉर्मूला पे हम थोड़ा इनिशिएट कर देते हैं कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मीन वैल्यू निकालना पड़ेगा। सबसे पहले जो आप आज मीन वैल्यू निकाल देते हैं, अगले दिन के लिए हमारा इजी हो जाएगा, जबकि आज हो नहीं पाएगा फिर भी हम करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लास दे रखा है, सो क्लास, इसके बाद आपका क्या दे रखा है, नंबर ऑफ फार्म सम। आपको अभी अभी हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए नहीं, डाटा शुरू होता है 40 से 100 पे शुरू ख़त्म होता है। चलो 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, ये आपका क्लास। अब हमको मिड वैल्यू निकालना है, मिड वैल्यू या फिर आप एक्स भी बोल सकते हो। सो 90 यहाँ पे हो जाएगा आपका 45, 50 60 कितना होता है 110, 110, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 55। सो आपका नेक्स्ट 65, नेक्स्ट 75, नेक्स्ट 85 एंड देन नेक्स्ट 95। सो आपका एक्स वैल्यू निकल गया। अब फ्रीक्वेंसी जो दे रखा है वो भी देख लो एक बार। सो फ्रीक्वेंसी क्या है 3 6 12 18, 3 6 12, 3 6 12 18, ओके। इसके बाद हमको 9 एंड 2। अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहला वाला देखो, बाय डायरेक्ट मेथड हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेरिएंस बाय डायरेक्ट मेथड। सबसे पहला वाला वेरिएंस क्या है, डायरेक्ट मेथड से। सो इससे पहले हमको डायरेक्ट मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आना चाहिए। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ये सब पता है। अच्छा, सो हमको यहाँ पे डी कहाँ से निकालना था, मीन से ही तो निकालना था ना। सो अगर आपको मीन से निकालना है तो आपको एफ एक्स निकालना पड़ेगा, यस और नो। अगर आपको एज्यूमिन करना है तो एज्यूमिन भी कर सकते हो, पर एज्यूमिन क्या हो जाएगा, शॉर्टकट मेथड हो जाएगा, ठीक है। सो आप एफ एक्स कर लो। सो 345 से कितना होता है फटाफट से, 340, 120, 120, सो 135, सो 135, सो 3 इंटू 45 कितना होता है 135, सो 55 इंटू 6 कितना होता है 330। आप प्लीज़ घर पे कैलकुलेटर मत यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा, एग्ज़ाम पे कर नहीं पाओगे, देखोगे सब कुछ आधा अधूरा सा लग रहा है। 1350, 85 इंटू 9 कितना होता है 765, देन 95 इंटू 2 कितना होता है आपका 190। अब इसे ऐड कर दो, चलो ऐड करो, 190 प्लस 765 प्लस 1350 प्लस 780 प्लस 330 प्लस 135 कितना होता है 3550। सो यहाँ पे आपको मीन निकल गया है। सो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई एन। ये कौन सा मेथड है आपका, ये आपका डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। सो 3550 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे समेशन एफ भी करना पड़ेगा। समेशन एफ भी कितना होता है देखो, 6 3 9, 9 9 18, 18 20, 20 20 40 50। सो यहाँ पे आपका 50 होता है, देख लो एक बार खुद से, देखो ये 18 है ना, यहाँ पे 6 3 9, सो 18 और 20 कितना होता है 10 10 20 30 होता है ना यहाँ पे, और यहाँ पे 69 9 18 20 30 20 50 होता है, ठीक है। समझ में, कन्फ्यूजन बहुत बार हो सकता है आप लोग। सो यहाँ पे कितना होगा 1.5, यहाँ पे आपका आंसर है मीन 71। सो आपका मीन आ रहा है 71। सो अगर आप मीन आता है 71, सो आप सबसे प्लस करना पड़ेगा। सो डी इक्वल टू, आप सबको एक काम करना पड़ेगा घर पे, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। डी इज इक्वल टू एक्स बार एक्स, आपको क्या क्या बोला है, समेशन एफ डी, यस और नो, समेशन एफ डी बाई एन, यस। देखो इंडिविजुअल में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है,
डायरेक्ट मेथड है ना, यही है समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन होल स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर बाई एन होल स्क्वायर, ठीक है। सर मैंने बोल दिया यहाँ पे डी कैसे निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार, और आपके इसके बाद एफ डी करना पड़ेगा। इसके बाद आपका ये स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा, आपको स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला यूज़ करना है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे स्टेप डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। स्टेप डिवीजन मेथड क्या करना पड़ेगा आपको, बोलो फटाफट से। यहाँ पे डी डैश निकालना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पे एक साथ डी स्क्वायर भी निकाल देना, ये क्या होगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। इसका बाद आपको करना होगा एफ डी स्क्वायर, और यहाँ पे अगर स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ करते हो, अरे यार टेबल बड़ा हो जाएगा। सो यहाँ पे डी निकालोगे, डी कैसे निकालोगे, एक्स माइनस एक्स बार करके। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डी निकल आया, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डी डैश, या फिर यहाँ पे आपको डी स्क्वायर निकाल सकते हो, आप डी स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको एफ डी स्क्वायर और कुछ नहीं। इसके बाद आपको डी डैश निकालना पड़ेगा, डी डैश निकाल के आपको डी डैश स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, डी डैश स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। इसके बाद आपको एफ डी डैश और एफ डी डैश स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। सो आपको ये सब मैं बोल के दे रहा हूँ, आप प्लीज़ ये कर लीजिएगा। इसके बाद हम अगर नहीं होता है तो हम नेक्स्ट डे यहाँ पे क्लास पे कर लेंगे, ठीक है। सो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो अपना लिमिट एक्सीड कर रहा है। और जाते जाते ये बोलूँगा कि प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जितने भी वीडियोस हैं पहले वाले वो सब रिवाइज कीजिएगा, जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सब रिवीजन पे रखिएगा, क्योंकि रिवीजन एक बार छूट गया ना। सो न्यूमेरिकल्स अभी जो जितना टाइम एंड एफर्ट्स दे के आप समझ रहे हो वो सब आपका चला जाएगा दिमाग से, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ये चाहते नहीं हो, तो अगर चाहते नहीं हो तो प्लीज़ प्रैक्टिस में रखिएगा, एक्सरसाइज खुद से भी कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर होता नहीं है तो यहाँ पे तो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, एंड बाय द वे जाते जाते यही कहना कि वीडियो को जितना चाहे उतना ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपका कोई डाउट हो तो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।